ये ना सोचे कि वो गवर्नर है तो जो भी कर देगा उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इसे किसी हालत में ना भूला जाएगा, न ही बर्दाश्त किया जाएगा। सही समय पर सही रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को और इस देश की सरकार को, बिहार सरकार को इसके विषय में तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए। दूसरा मैं साथी आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग कई बातें जो जहां करनी चाहिए वहां ना करके जहां नहीं करनी चाहिए वहां हम करते हैं। जब कल और परसों 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो ही रहा है तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो विचार यहां करने का मतलब क्या है? कोई चौराहे पे रणनीति बनाई जाती है क्या? योजनाएं चौराहे पे बनाई जाती हैं क्या? कभी देखा आरएसएस को आपने? कभी देखा आपने मोदी को? नोटबंदी की और उसको फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं कि नोटबंदी कर दी। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो साथियों। हमें जहां काम करना है जो वही उसे करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि चोर को उसके सामने ही चोर कहना, बेईमान को बेईमान कहना जरूरी है। और यहां जब कोई नेगेटिव बोलता है इस बात की बात बोलूंगी कि जो ममता तिवारी उनकी जज है, जो केस चल रहा है बिना चारे बनते केस में, ममता तिवारी उनकी जज है। अभी तक उसने जो बेल रिजेक्ट किया है 29 को, तो अभी तक उसने सिग्नेचर नहीं किया है। ये बात ध्यान में रखिए। और आगे तक अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि बनते विनाचार्यों को बाहर निकालिए। एक एक दिन कैसे कटता है जेल में वो उनका ही पता है, और उनके प्रति बहुत षड्यंत्र किया गया है। डीएम, सीएम और बेगूसराय के सांसद जो है तो उन्होंने षड्यंत्र किया है। तो ये भी बात सामने आई है। ममता तिवारी ने अभी तक जजमेंट भी नहीं दिया है, और वकील जो है, वकील भी अपनी प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो विरोधियों के पक्ष में, ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए मैं भानु प्रताप सिंह जी है और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो गौतम सर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने बनते विनाचार्य का जो है केस अपने हाथ में लीजिए, और 2-3 दिन में हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस बता के लेंदी हो रहा है वो। और आप तो बोल रहे हैं कि जेल में बहुत गए, नहीं गए, जाके देखिए, रह के देखिए क्या क्या बीती है एक दिन, तो पता लगता है। जब हमने उनका हथकड़ी में देखा तो बहुत बुरा लगा है कि हमारा एक बौद्ध भिक्षु जो बहुत बुद्धिमान है, अभी है, मतलब 10 से 15 साल उनको चिवर में हो गए हैं, और लोग बोलते हैं श्रावनेर है ना। तो एक दिन के लिए श्रावनेर भी बन के दिखाइए। तो वो 10 से 15 साल हो गए हैं उनको, और जब हमने देखा है तो उनको मिलने में अच्छे ढंग एक राष्ट्रव्यापी कमेटी बनाकर स्टेट वाइड नियुक्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का, स्टेट वाइड अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए। और बहुत जल्द ही रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो। विनय चारा भत्ते कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो करेगा। बोध गया में जेल के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे, तभी हम अगला कदम उठाएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके आप सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस मिशन को, मोनेस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आपस में गठ भुलाकर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ध्यान अलग देकर एक भिक्षु संघ का संगठन करके, नेतृत्व का भिक्षु संघ का होकर इस बुद्ध ज्ञान को अंजाम देंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद घंटे जी। तो नीतीश नाक रगड़ने के लिए वहां था, क्योंकि सब बाहर के लोग थे।
बाहर के लोग थे तो ना उनकी सरकार पे फर्क पड़ेगा। बिहार में हम वोट डालने जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले हैं। ये बहुत चूक हुई है जो आंदोलनकारी लोगों को सोचना चाहिए था। मैं बराबर कहता रहा, मैं आज फिर निवेदन करूंगा कि आपसी अभिमान, घमंड, ऊंचाई और नीचाइयों को दरकिनार करके एक समन्वय समिति बनाई जाए और वो समन्वय समिति पूरे भारत में इस आंदोलन को चलाए, सारे लोग मिलकर के साथ दें। और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी एक हिस्सा उसका बनाइए, मैं आर्थिक सहयोग स्वयं करूंगा और पूरे भारत के लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं भारत में जहां हमें जानने वाले, पहचानने वाले लोग नहीं रहते। हम चाहते हैं, हम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हम हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन में भी हमने 1 साल 3 महीने का वक्त गुजारा है। अगर इनका बड़ा दिल होता, मैं हालांकि बोधगया आंदोलन में गया, वहां बैठा, जब देखा कि यहाँ व्यक्तिवाद, जातिवाद चरम सीमा पर है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहां से अपने आप को लेकर के वापस यूपी आ गया। आज मैं फिर निवेदन करूंगा कि बुद्ध से बड़ा कोई नहीं और बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। अगर बुद्ध की वो स्थली कब्जे में है तो आप किसी काम के बड़े आदमी नहीं हो, छोटे आदमी हो। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और इसका नेतृत्व कोई उपासक नहीं, इसका नेतृत्व बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, समन्वय समिति में हमारा सुझाव है कम से कम भारत के 100 बौद्ध भिक्षुओं को इससे जोड़ा जाए, मेरी मदद दी जाए। हम हर जिले के, हर राज्य के जिंदा बौद्ध भिक्षुओं का नंबर देंगे जो साधन संसाधन वाले हैं, समाज में काम करते हैं, जो 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं। इस कार्यक्रम में संरक्षक मंडल बनाया जाए, उसमें कम से कम आप सब लोग जो भी आंदोलन हो उस आंदोलन करें। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आप सबके साथ है, सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दीदी देखना सामने। धन्यवाद सर। डॉक्टर कमल जी इलाहाबाद से आए हैं पूरी टीम के साथ में और ये पहले दिन से ही इस आंदोलन के सक्रिय सिपाही रहे हैं और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए। इसी के साथ इस आंदोलन में अपने सक्रिय भूमिका शुरू से निभा रहे हैं राजस्थान के अध्यक्ष और उनकी टीम हमारे यहाँ आई है, मिशन जय भीम की टीम। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहर सिंह प्रदेश, दीपांशु और संजय कुमार द्वारका से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है सबका नाम मैं ना बोल पाऊं, सभी का एक बार नाम बोल दिया जाए। जिन लोगों ने अभी अपनी सहयोग राशि जमा कराई है मैं उनका एक बार नाम ले लेता हूँ। नितिन गजबीए नागपुर से आए हैं, 2000 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश पांचा